हेलो बच्चों, आज ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 2 जो आपका बचा हुआ था चैप्टर 4 का, वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है पार्ट 2 का कि द विलेज प्लेग्राउंड इज सेव्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड। एक विलेज का प्लेग्राउंड है, इसका सेव कितना है आपका 40 स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ए पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर इज created around the playground for a pupil to walk. Find an expression for the area of path in terms of s. आपको इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक एस विड्थ का प्लेग्राउंड बनाना है। ठीक है, पाथ बनाना है, ट्रैक बनाना है जिसपे ट्रैवल कर सके, जिसपे चल सके, वॉक कर सके। ठीक है, हमने क्या किया, इसे एस डिस्टेंस बढ़ा दिया चारों तरफ से। अब ये कितना ऐड किया आपने इधर, ये एस बढ़ाया, ये एस बढ़ाया, ये एस बढ़ाया, ये एस बढ़ाया, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा 40 प्लस 2s। ये टोटल कितना हो गया 40 प्लस 2s। देख पा रहे हो बेटा, पहले आपका ग्राउंड ये था 40 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, अब क्या है, ग्राउंड में आपने एस विड्थ का पाथ जो है ऐड कर दिया इसके चारों तरफ। ठीक है, तो इसका जो लेंथ हो गया 40 प्लस 2s, विड्थ हो गया 40 प्लस लेंथ एंड विड्थ हो गया 40 प्लस 2s। क्लियर है। अब इसका लार्जर एरिया क्या होगा, पहले बताइए, बता ग्राउंड का एरिया ऑफ ग्राउंड वो होगा 40 इंटू 40 स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 600 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया होगा, स्क्वायर ऑफ साइड प्लेग्राउंड का एरिया होगा। ए पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। ठीक है, एरिया और टोटल एरिया, नाउ टोटल एरिया ये बड़ा वाला स्क्वायर होगा। ठीक है, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया होगा क्या 40 प्लस 2s, 40 प्लस 2s। सो टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करोगे 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन कर लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 160s। ये आ जाएगा टोटल एरिया। सो नेट पाथ एरिया क्या होगा, नेट पाथ एरिया जिसपे वॉक करना है वो वाला एरिया निकालोगे, तो एरिया ऑफ टोटल माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे ही आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया क्या बचेगा आपके पास 1600 प्लस 4s स्क्वायर 160s माइनस 1600। ये कट गया, आपका एरिया बचा आपके पास 4s स्क्वायर प्लस 160s। ठीक है, सो आपका एरिया क्या आ गया 4s स्क्वायर प्लस 160s। ये आपका एरिया आ गया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। मींस आपका एरिया जो आ जाएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 4s स्क्वायर इन प्लस 160s। ये आपका एरिया आ जाएगा। अगर इसे फैक्टर में लिखना चाहोगे तो 4s कॉमन ले सकते हो, तो s प्लस 40 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ पाथ जिस पे वॉक करना है। सो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। मींस कोई नंबर, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, नंबर को x मान लिया। सो रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/x होगा। क्लियर है ना। सो सम ऑफ दीज टू नंबर एंड इस रेसिप्रोकल इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है बेटा 10/3। ये क्वेश्चन सोल्व करनी है। एलसीएम ले लो इधर। जैसे ही आप एलसीएम लोगे ये हो जाएगा आपका
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 10x। इसे सोल्व रिजोल्व कर लो थोड़ा। अब आपको 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर की 10 आ जाए, क्या आएगा बेटा? 9 के ऐसे फैक्टर की 10 आ जाए, 9 1 जा 9, 3x स्क्वायर 9x x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो आप 3x, क्या बचेगा अंदर? x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप? 1। सो यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इसे सोल्व करोगे जैसे ही आप x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3 दोनों ही आपके आंसर होंगे। अगर नंबर आपका 3 रहा होगा तो रेसिप्रोकल 1/3 होगा, नंबर 1/3 रहा होगा तो रेसिप्रोकल 3 होगा। ठीक है, दोनों का सम करोगे तो 10/3 आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया। रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है आपसे? 2x स्क्वायर 7x प्लस 3। ठीक है, इफ इट्स विड्थ इज, इसका एरिया है, कोई रेक्टेंगुलर पूल है, रेक्टेंगुलर पूल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया आ जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब आपको इसका लेंथ दिया है, नहीं विड्थ दिया है, विड्थ इज 2x प्लस 1। विड्थ कितना है? 2x प्लस 1। सो लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 ओवर विड्थ, और विड्थ का वैल्यू रख दो आप, विड्थ का वैल्यू है 2x प्लस 1। लेंथ निकाला मींस इससे इसे डिवाइड करना है। ठीक है, सो बेटर है कि आप इसके फैक्टर करके देख लो, क्या पता कट जाए, अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा। दो ही मेथड है आपको सोल्व करने के। पहले हम इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर की 7 आ जाए, 2x स्क्वायर 6x प्लस x प्लस 3 मीन 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7। ये वाला हमने कॉन्सेप्ट अपनाया इसमें, 2x प्लस 1। सो ऊपर से क्या कॉमन आएगा बेटा? 2x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 3। इधर से 1 कॉमन ले लो, x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 1। ऊपर से जैसे ही आप x प्लस 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1। ये कट गया, सो लेंथ कितना आ गया? x प्लस 3 आपका लेंथ आ गया। स्क्वायर हेस्टास, तो स्क्वायर हेस्टास की जगह आपका लेंथ क्या हो जाएगा? हेस्टास। ये यूनिट है, स्क्वायर हेस्टास मींस मीटर को ही स्क्वायर, कोई एक डायमेंशन है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे ही हेस्टास एक डायमेंशन होता है, स्क्वायर हेस्टास। तो ये हेस्टास आ जाएगा आपका। इसमें भी हेस्टास दिया होगा, ये भी हेस्टास दिया हुआ है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन सोल्व हुआ आपका। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है आपसे, इफ बोथ दिस वन एंड दिस वन आर द फैक्टर ऑफ दिस वन। अगर कोई मींस आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी या फैक्टर थ्योरम, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। अगर px का फैक्टर होगा तो x का वैल्यू a रखने पर इसमें इसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, अगर ये इसके फैक्टर हैं सो हम क्या करेंगे? एट x इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से x इक्वल टू 2 पे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये px इक्वल टू px स्क्वायर 5x प्लस आर, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस आर मीन्स 4p प्लस आर इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, एंड एट x इक्वल टू 1/2, अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू 1/2 पे क्या होगा? इसका p 1/2 इक्वल टू 0 होगा, मीन्स इसमें आप 1/2 पुट करोगे, p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। इसे सोल्व करोगे आप, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे इसमें हो जाएगा, ये एलसीएम लिया 4,
तो p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। 4 को इधर भेज दो और p प्लस 4r इक्वल टू कितना आ रहा है? p प्लस 4r इक्वल टू आ जा रहा है -10। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो 4p प्लस r इक्वल टू होगा p प्लस 4r। p को इधर ले आओ, 4p माइनस p 4r माइनस r, ये हो गया 3r, ये हो गया 3p, 3 से 3 कटा तो p इक्वल टू r। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, फैक्टर थ्योरम यूज करना है कि अगर ये फैक्टर है ये फैक्टर है तो x का वैल्यू 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2 रखने पर 0 हो जाएगा। दो इक्वेशन मिलेंगी, वहां से सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, कैसे भी सोल्व कर लेना, आंसर यही आएगा। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। कैसे होगा बेटा, देखो, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5 एंड ab प्लस bc प्लस c ये 10 है, देन प्रूव दैट। आपको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू ये होगा, निकालना नहीं है। यू हैव टू प्रूव दिस वन। ठीक है, बट मुझे इसका फॉर्मूला पता है क्या, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो, अगर आप यहां से देख पा रहे हो, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 5, ए बी बी सी सी है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, इसका वैल्यू भी है, बट इसका वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू चाहिए आपको, तभी तो आप प्रूव कर सकते हो ये। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। देखो, मैंने ये वाला इक्वेशन पिक किया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। यहां से इसे स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने। अब इसका वैल्यू आप ऊपर से रख दो, गिवन है आपको। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्या आएगा, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 25। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। इसका वैल्यू आ गया 5। अब इसका वैल्यू यहाँ पे सारी सब्स्टिट्यूट करो आप। ये वैल्यू कितना है बेटा आपका, 5 है, इनटू इसका वैल्यू कितना है आपका, ये भी 5 है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इसे ऐसे लिख सकते हो, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, सो 5 इंटू 5 और ए बी प्लस इसका वैल्यू कितना है आपका, -10। सो 5 इंटू -5, सो मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसका, ये हो जाएगा -25। हो गया प्रूव, नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे करके आपको प्रूव करना है। इसे आप पहले सोल्व कर लेना, इसे बाद में कर लेना, चाहे इसे लिख लेना आप साइड में, इसे सोल्व कर देना, बीच में ये दिखा देना, यहाँ से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखते हैं बेटा। 12 में क्या कहा है आपसे, वाई फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट एन क्यू माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा, आपका पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है पी एन इक्वल टू एन क्यू माइनस एन। ये नंबर आपका 6 से कब डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी रूल लो 6। 6 क्या है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। पी एन इक्वल टू, ये हो जाएगा एन कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर माइनस 1, और इसे क्या लिख सकते हो, एन एन प्लस 1। अगर आप इसे सही से देखो
तो यहाँ से कुछ आप फील कर पा रहे हो? अगर n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 ले लो, सो ये क्या आएगा वैल्यू 0, ठीक है, ये 1, ये 2, मीन्स नंबर क्या आएगा आपका 0 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, ये आएगा ओवरऑल 0 आएगा। सो 0 हमेशा सबसे डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 के लिए ये आएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? n इक्वल टू 3 के लिए देखो आप 3 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। n इक्वल टू 4 के लिए लोगे तो ये आएगा आपका 3, ये 4 और ये 5। क्या हर एक नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है बेटा? एनी थ्री कॉन्जुगेटिव नंबर, 3 नेचुरल consecutive number is always divisible by 2 and 3। मीन्स कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर उठाओगे आप, ठीक है, 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर उठाओगे तो हमेशा 2 और 3 से डिवाइड होंगे। कोई भी आप नंबर यहाँ पे पुट करके देख लो, नेचुरल नंबर हमेशा ये 2 और 3 से डिवाइड होंगे, 2 और 3 से डिवाइड होंगे, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सो nq minus n is डिविजिबल बाय, ठीक है, सो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 कॉन्जुगेटिव नंबर हमने दिखा दिए और 2-3 नंबर में हमने पुट करके भी दिखा दिया कि ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, सो ये नंबर भी आपका 100% 6 से डिवाइड होगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। गिवन क्या है, व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू -4। अगर आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप इसे मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, ये लिखा है x क्यूब वाई क्यूब, मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया 4 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4, क्या यही लिखा है? ठीक है, ये लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? इसका फॉर्मूला पढ़ा है आपने x प्लस वाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। ये कहाँ से आया है? ये आया, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई की, ठीक है। ये वाली साइड थी हमारे पास, ये वाली साइड हमारे पास इतना था, जब इसको इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड किया तो ये आ गया मेरा, आया। अब अगर आप, मैं ये इक्वेशन मुझे गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है, गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू -4, सो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अगर ये 0 है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस इक्वेशन में पुट करोगे जैसे ही आप इसका वैल्यू, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब 3x वाई एंड 4 इंटू 4 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 एक्स वाई 4y 4x। जैसे ही आपके सोल्व करोगे ये 0 आ जा रहा है, मीन्स आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब
वाई क्यूब 64 12xy इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपको इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू आ गया 0। ऐसे करके सोल्व करोगे। सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसे। मैं इसकी जगह क्वेश्चन पे फॉर्मूला तो सेम रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं हम इसे। देखिए बेटा, इसमें क्या गिवन है हमें, ये गिवन है x इक्वल टू 2y प्लस 6 गिवन। अगर ये गिवन है तो x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ये तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अगर ये है, अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई कराओ तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस माइनस 2y क्यूब प्लस माइनस 6 क्यूब, लिखा है नहीं लिखा है। सो माइनस माइनस आएगा, फिर 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस 6, ठीक है। इसे सोल्व करोगे तो ओवरऑल यही आएगा आपका, ठीक है। ये वाला टर्म हमने पहले लिख दिया है। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा आपका x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस का x इंटू टू माइनस 2y प्लस माइनस 2y इंटू माइनस 6 प्लस x इंटू माइनस 6। अगर आप यहां से इसे देखो, सो ये वाला वैल्यू अगर आप इसमें पुट करो, सो 0 इंटू समथिंग 0, ये वाला टर्म ऐसे ही आएगा एज इट इज, और ये 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, 0 इससे। सो इसका वैल्यू भी आपका 0 हो जाएगा। ये आपका प्रूव हो जाएगा कि इसका वैल्यू भी आपका क्या है, 0 है। सो ये क्वेश्चन सोल्व हुआ 13, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 हमने चैप्टर का सोल्व किया, इसमें एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, किस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय।